हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक लड़की फ़ोन पर अपने प्रेमी से बात कर रही होती है। साथियों, इतने में ही उसके जो पिताजी होते हैं वो आ जाते हैं। आने के पश्चात उनको काफ़ी गुस्सा आ जाता है। साथियों, इसके पश्चात वो उसकी एक लोहे की रॉड होती है, उससे पीट कर उसकी हत्या कर देते हैं। हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है संबल की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है संबल की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है संबल, और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है एचोड़ा कबोच। उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है अशरफपुर। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है राजपाल ठाकुर। साथियों, जो राजपाल ठाकुर होते हैं उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का नाम होता है मिथिलेश। साथियों, जो राजपाल ठाकुर होते हैं उनके पास लगभग 9 से 10 बीघे ज़मीन होती है। वो उसी में अपनी जो किसानगिरी होती है उसको किया करते थे। उससे जो भी पैसे मिलते थे उससे वो अपने घर का खाना खर्चा चलाया करते थे। साथियों, उनकी जो पत्नी होती है वो भी उनके साथ किसान का जो कार्य होता है उसमें सहायता किया करती थी। साथियों, उनके 6 बच्चे होते हैं, जिसमें 4 बेटियां होती हैं और 2 बेटे होते हैं। साथियों, जो बेटे होते हैं वो वर्तमान में नोएडा में एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं। साथियों, वो 2 बेटियों की शादी कर चुके हैं और जो 2 बेटी हैं वो इस समय घर पर होती हैं। साथियों, उनमें एक बेटी का नाम होता है अंशु, और जो अंशु होती है वो लगभग 19 साल की होती है। साथियों, जो दूसरी बेटी होती है जिसका नाम होता है चांदनी, वो भी घर पर रहा करती थी। साथियों, जो चांदनी होती है वो इस समय वर्तमान में वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती थी। साथियों, उसकी जो बहना होती है दूसरी अंशु, उसने पिछले ही साल इंटर की परीक्षा पास की है। साथ ही जो अंशु होती है, अंशु का इस घटना से लगभग 2 साल पहले एक गांव का ही व्यक्ति होता है, उसके साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, इसके बारे में उसके जो परिवार वाले होते हैं, उसके जो पिताजी होते हैं, उनको पता चलता है तो वो अपनी लड़की को डांटते हैं और उसका घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। साथियों, वो अपनी लड़की को जो फ़ोन होता है, जो मोबाइल फ़ोन होता है, उसको भी कम दिया करते थे। साथियों, लड़की को डांट देते हैं, मगर इसके पश्चात भी उनका जो प्रेम प्रसंग है वो लगातार जारी रहता है। साथियों, उसका जो प्रेमी होता है वो उसको एक मोबाइल फ़ोन देता है, जिसके माध्यम से वो लगातार उस पर फ़ोन से बात किया करते थे। साथियों, इसी तरह से उसका जो प्रेम प्रसंग है वो फिर भी जारी रहता है। साथियों, अब इंटर की परीक्षा हो जाती है। जो इंटर की परीक्षा होती है वो पास कर लेते हैं। इसके पश्चात उसके जो पिताजी होते हैं वो उसकी पढ़ाई बंद कर देते हैं। साथियों, अब उसका घर से बाहर निकलना, उसको फ़ोन देना भी बंद कर देते हैं। साथियों, अब 4 फरवरी दिन मंगलवार को जो उसकी बहन होती है, अंशु की बहन होती है, वो तो पढ़ने के लिए चली जाती है और उसके जो पिताजी होते हैं और जो माताजी होती है वो खेत में काम करने के लिए चले जाते हैं। साथ ही जो अंशु होती है वो घर पर अकेली होती है। वो फ़ोन कर जो उसका प्रेमी होता है उससे फ़ोन पर बात कर रही होती है। साथियों, अचानक ही उसके जो पिताजी होते हैं वो किसी काम से, किसी भी काम से वो घर पर आते हैं। साथ ही वो घर पर आते हैं तो वो उनकी जो लड़की होती है वो फ़ोन पर किसी व्यक्ति से बात कर रही होती है, या कह सकते हैं किसी लड़के से बात कर रही होती है। साथ ही उसके जो पिताजी होते हैं जब उस लड़की को फ़ोन पर बात करते हुए देखते हैं तो वो उन्हें काफ़ी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि साथियों उन्होंने तो उस लड़की को कोई भी फ़ोन नहीं दे रखा था, मगर उसके पास फ़ोन कहाँ से आया। साथियों, उसके जो पिताजी होते हैं वो उससे पूछते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे तेरे पास कहाँ से फ़ोन आया। इसी तरह उन दोनों में बहस होने लगती है। जो लड़की होती है वो अपने पिताजी से बहस करने लगती है। साथ ही जो उसके पिताजी होते हैं उनको काफ़ी गुस्सा आ जाता है। पड़ोस में एक लोहे की रॉड होती है, वो उसको उठाते हैं। उठाने के पश्चात उसकी खोपड़ी में रॉड से वार कर देते हैं। साथियों, रॉड से जैसे ही वार करते हैं, वार करने के पश्चात उसके जो खोपड़ी होती है, सिर होता है, उससे खून निकलना शुरू हो जाता है। साथियों, खून इतना निकलता है कि उसकी मौत हो जाती है। साथियों, जैसे ही उसकी मौत होती है, इसके पश्चात उसके जो पिताजी होते हैं वो जल्दी में ही एक उनके घर में सेल्फांस की शीशी होती है उसको पी लेते हैं। और पीने के पश्चात उनका भी जो मामला होता है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, या कह सकते हैं कि उनकी जो हालात है वो भी ख़राब होनी शुरू हो जाती है। साथियों, जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं, जैसे ही कुछ लड़की की चीख पुकार की आवाज़ आती है तो उनको कुछ सुनाई देती है तो वो आते हैं। आने के पश्चात वहाँ पर देखते हैं जो लड़की होती है वो खून में लथपथ पड़ी होती है और वो वहाँ पर मृत पड़ी हुई होती है। साथियों, इधर जो उसके पिताजी होते हैं जिसका नाम होता है राजपाल ठाकुर, वो भी वहाँ पर गंभीर हालात में पड़े हुए होते हैं। साथियों, जो गांव के लोग होते हैं वो इसके बारे में, जो एक थाना पड़ता है एचोड़ा कम्बोद, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं।
साथियों सूचना देने के पश्चात जो वहाँ की पुलिस होती है, जो उस थाने की पुलिस होती है, वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात वो देखते हैं जो अंशु होती है वो वहाँ पर मृत पड़ी हुई होती है। साथियों जो उसके पिताजी होते हैं वो भी घायल अवस्था में होते हैं। साथ ही जो पुलिस होती है वो एम्बुलेंस को फ़ोन करती है और एम्बुलेंस को बुलाती है। इसके पश्चात एक हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। साथ ही जो वहाँ से डॉक्टर होते हैं वो उसको मेरठ के लिए रेफ़र कर देते हैं। साथियों वो मेरठ पहुँच जाते हैं। इसके पश्चात वहाँ पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। इधर जो पुलिस होती है वो जो एएसपी होते हैं सचंद्र और जो सीओ होते हैं असमोली, उनको सूचना देते हैं। जो सीओ होते हैं कुलदीप कुमार सिंह, जैसे ही सूचना मिलती है वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात साथियों जो पुलिस होती है वो जो लड़की होती है उसके सबको बरामद करते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है जो लड़की की माताजी होती हैं जिसका नाम होता है मिथिलेश, उनसे पूछताछ की जाती है तो वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे जो मेरे पति हैं उन्होंने गुस्से में उसके शरीर में रॉड मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। साथियों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। साथियों आपको इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाना है। साथियों आज की जो कहानी है इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से प्राप्त किया है, जैसे हिंदुस्तान न्यूज़, दैनिक भास्कर न्यूज़, अमृत विचार न्यूज़, ईटीवी भारत न्यूज़, जागरण न्यूज़, जनसत्ता न्यूज़। इन सभी न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर मैंने इस कहानी को आपको सुनाया है। साथियों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।